हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल चल रहे थे, इसमें 26 न्यूमेरिकल हो चुके थे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 27 से। ठीक है, ये न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद जो एक्स्ट्रा कुछ बचेंगे जो बुक में नहीं होंगे, जो बाद में आज जैसे मेरे पास जो बुक है उसके बाद जो नई क्वेश्चंस आए होंगे जो बुक में नहीं है, वो भी हम आपको इस जो है ये जो सीरीज चल रही है इसमें करा देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी नए चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, वो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ठीक है, बस आपसे एक उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए वीडियो तो। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक ही पदार्थ के दो तार, देखिए पदार्थ सेम है, पदार्थ क्या है, सेम है, और पदार्थ सेम है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी सेम होगा। सबसे पहली बात, ये सब वैल्यू चैनल में आप पढ़ चुके होंगे। अब देखिए, एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाइयां 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, तो लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, L1:L2 बराबर दे रखा है, कितना है, 1:2। ठीक है, उसके बाद L1/L2, देखिए L1:L2 का मतलब क्या होता है, L1/L2 बराबर 1/2। अनुपात का मतलब भाग होता है, आप जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। आगे इसमें कह रहा है कि तथा व्यास 2:3 है, मतलब व्यास हम D1 मान लिया, तो D1:D2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2:3। अब आप जानते हैं कि व्यास दे रखा है हमें, चलिए व्यास को ऐसे रहने देते हैं। अच्छा, व्यास पता होता है तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, यह दिया क्या रखा है हमको, D1/D2 इज इक्वल टू 2/3। D बराबर 2R होता है, तो ये 2R1 हो जाएगा अपॉन 2R2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3। या हम कह सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2/3, क्योंकि 2 क्या हो गया, मर गया एक दूसरे से। इसके बाद क्या कह रहा है हमसे, कह रहा एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें V1:V2 हमें ज्ञात करना है। देखिए, श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है, आप जानते हैं, ये अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, V1/V2 चाहिए, मतलब हमें कहीं ना कहीं प्रतिरोध का अनुपात चाहिए। V बराबर ओम के नियम से क्या पढ़ा है हमने, I/R पढ़ा है, तो धारा पता चल जाए, प्रतिरोध पता चल जाए, हम V निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ इसमें ट्राई करते हैं। आपने वैल्यू चैनल में एक जब न्यूमेरिकल लगाया होगा जिसमें पदार्थ सेम थे और लंबाइयों का अनुपात दिया था और उनके व्यास का त्रिज्या का अनुपात दिया था, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला था R1/R2 जब पदार्थ सेम होता था। ठीक है, क्या होता था, L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा हो वेरी चंगी जब न्यूमेरिकल आपने करे होंगे। तो R1 के बटे में R2 बराबर L1/L2 का मतलब 1/2, R2/R1 का मतलब, देखिए R1/R2 हमें दिया है, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि R1 के बटे में R2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 3×9, 2×2=4, कितना आ गया, 9/8 आ गया। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I/R होता है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I/R1, और V2 बराबर क्या आ जाएगा, I/R2 आ जाएगा। ठीक, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, तो फर्स्ट बाई सेकंड कर दें हम लोग। यहाँ लीजिएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, अगर हम फर्स्ट बाई सेकंड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, V1/V2 बराबर I, अच्छा श्रेणी क्रम में धारा तो बढ़ती नहीं है, धारा सेम जाती है, तो धारा सेम रहेगी, I/R1/I/R2, I कैंसिल हो गया, R1/R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9/8, यानी कि यहाँ से V1:V2 बराबर कितना मिल गया हमको, 9:8 मिल गया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, बस ये पार्ट अगर आपको याद है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये पार्ट आया कहाँ से, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध जब पढ़ते होंगे तो फॉर्मूला पढ़ा होगा R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है, रो क्या होता था, विशिष्ट प्रतिरोध होता था, क्लियर। ए क्या होता था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L होता है लंबाई। अगर हम R1 की बात करें, दो देखिए सेम पदार्थ हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, सेम होगा, तो R1 बराबर होगा रो इंटू L1/A1, इक्वेशन फर्स्ट। R2 बराबर होगा रो इंटू L2/A2, इक्वेशन सेकेंड। अगर हम 1/2 कर लें तो R1 के बटे में R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा भाई, बटे में आएगा,
तो L1 के बटे में L2 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, A2 ऊपर पहुंच जाएगा, A2 के बटे में A1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, L1 अपॉन L2 तो ठीक है, A2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दूसरे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। भाई अनुप्रस्थ काट कैसा होगा भाई, वृत्त के रूप में होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 अपॉन इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, R1 बटे R2, तो ये यहाँ से आया था, ये डायरेक्ट रख दिया गया हमने। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखने जा रहे हैं, इसे हटाते हैं यहाँ से। चलिए इसको स्क्रीन जो है आप लोग जब यहाँ पे लगा लिया था तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संलग्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान तथा बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें ये पता है कि ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से धारा निकलेगी, इसमें आएगी, मान लीजिए आई धारा निकली, इसमें आई, फिर यहाँ से होती हुई वापस आई चली गई इसमें। यहाँ पर आने के बाद धारा 2 भागों में बढ़ गई, मान लीजिए I1 इसमें गई और I2 इसमें गई। क्लियर, यहाँ पे तो आई रही। समस्या ये है कि I1 और I2 अलग अलग धाराएं हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, परिपथ की तुल्य धारा निकाल लें। ठीक है, क्योंकि हमें 2 ओम में धारा चाहिए, तो पहले पता तो चले हमें I मिल कितनी रही है। अब 2 ओम में धारा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके सिरों का विभवांतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये इसको जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, इसका विभवांतर अलग, इसका विभवांतर अलग, तो इसका विभवांतर पहले हमें निकालना पड़ेगा। जब इसका विभवांतर निकालेंगे तब हम क्या निकाल लेंगे कि इसमें कितनी धारा जा रही है। तो इसका विभवांतर निकालने के लिए भी हमें पहले सबसे पहले टोटल धारा तो पता ही होना चाहिए, तो हमें निकालना क्या, सबसे पहले इस I का मान निकालना, और उसको निकालने के लिए हम ओम का नियम जानते हैं, V बराबर I इंटू R, बट वहाँ पे R टोटल रखते हैं, यहाँ पे ये R फैला हुआ है तो इसको समायोजित करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें पता है कि 2 यहाँ पे धारा बढ़ रही, मतलब ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 ओम 3 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, 2 ओम 3 ओम समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, 1/r बराबर 1/2 + 1/3। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ से 2 और 3 मिलके कितना आ गया, 5/6, तो R का मान कितना मिल गया, 6/5 ओम मिल गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, 6/5 ओम, जो इसके साथ किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे 6/5 ओम, 6 ओम श्रेणी, अरे गलत लिख दिया, श्रेणी क्रम में है, अतः अब जो प्रतिरोध निकलेगा वो परिपथ का निकलेगा, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं ये RT है तुल्य प्रतिरोध या R इक्विवेलेंस। ठीक है, तो RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 R1 + R2 होने की 6/5 + 6, तो यहाँ से देखा जाए तो 6 + 5 × 30 और नीचे कितना है, 5 एकम 5, एक मान लीजिए इसके नीचे, तो ये कितना आ गया 36/5, यानी कि RT का मान कितना आ गया 36/5 ओम। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब क्या लिखेंगे, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा निकालने के लिए ओम का नियम लगाएंगे, तो ओम का नियम बराबर क्या होता है, I बराबर V/R, क्योंकि V बराबर I इंटू R होता है, तो I बराबर V/R। V की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 6,
आर की वैल्यू है 36 और नीचे से ऊपर क्या क्या 5। क्लियर। तो ये 6 छंग 36, यानी कि हमें क्या मिल गया, हमें आई की वैल्यू मिल गई 5/6 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, आई की। क्या आराम से कह रहा है बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए और I2 का मान, I1 का यानी कि 2 ओम में प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम जो सेकंड पार्ट इसका है वो हल करते हैं। तो सेकंड पार्ट सबसे पहले, क्योंकि वही निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें, तो सेकंड पार्ट क्या है, क्या लिखेंगे, ए व बी के बीच विभवांतर। ठीक है, ए व बी के बीच विभवांतर। तो वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से वी बराबर आई इंटू आर। तो आई इंटू, जब इनके सिरों का विभवांतर निकालना है तो धारा तो इसमें आई प्रवाहित हो रही है, यानी कि कितनी 5/6। लेकिन प्रतिरोध क्या रखेंगे, प्रतिरोध इनके सिरों का भी, इनके बीच का रखेंगे ना। तो इनके बीच का प्रतिरोध हम निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे ये निकाला है नहीं निकाला है, तो इसको हम लोग आर ए बी ही नाम दे देते हैं। ठीक है, आर ए बी 6/5 है, तो आई इंटू आर ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से देखिए आई का मान कितना है 5/6, ठीक है, और आर ए बी का मान कितना है 6/5। तो 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, तो वी ए बी बराबर कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो फर्स्ट का फिर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। वी ए बी पता चल गया, इनके बीच का विभवांतर पता चल गया, धारा निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, 2 ओम में धारा, तो धारा I1 जा रही है, I1 निकालेंगे। I1 बराबर क्या होता है, V अपॉन आर, यही तो होता है, यही पढ़ा था, आई पर वी अपॉन आर। तो V की जगह क्या रखेंगे, वी ए बी रखेंगे, और R की जगह ये 2 रखेंगे। तो वी ए बी का मान 1, R का मान 2, कितना आ गया 1/2। तो I1 का मान यहाँ से कितना आ गया, 1/2 मतलब आधा, यानी कि 0.5 एम्पियर। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ गया 0.5 एम्पियर और 1 वोल्ट, दोनों आंसर आपके आ गए हैं। वीडियो पॉज करके इससे नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, दूसरा पॉइंट है E2 सेल के सिरों की वोल्टता। इसके सिरों की वोल्टता ज्ञात करनी है और इस प्रत्येक प्रतिरोध में इसमें सब में धारा प्रवाहित करनी है। देखिए, अगर हम पूरे परिपथ की धारा निकालेंगे तो इसमें जो धारा जाएगी, जो भी पूरे परिपथ की धारा होगी वही इसमें जाएगी। भाई यहाँ से धारा निकल रही होगी, और देखिए 8 वोल्ट और 4 वोल्ट, इसका मतलब धारा इससे निकलेगी, बड़ा ज़्यादा है तो 8 इसमें धारा से निकलेगी, इससे जाएगी, और उसके बाद वही धारा इसमें चली जाएगी। तो जो पूरी परिपथ की धारा निकालेंगे वही इसमें जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद धारा बढ़ रही है, अब वो धारा कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी। तो यहाँ पे धारा निकालने के लिए हमें इनके सिरों का विभवांतर भी चाहिए। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है, ऐसा मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम परिपथ की पूरी धारा निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि 3 ओम और 6 ओम, भाई यहाँ धारा मान लीजिए निकली, और वो धारा यहाँ पे जाएगी, उसके बाद जो यहाँ बढ़ जाएगी। तो ये दोनों तो समांतर क्रम में, तो क्या लिखेंगे, 3 ओम 6 ओम समांतर क्रम में हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध, भाई ए और बी के बीच निकलेगा ना तुल्य प्रतिरोध। देखिए इन्हीं के बीच लगे हुए हैं ये, तो क्या हो जाएगा, 1/RAB इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। आप जानते हैं इनका एलसीएम 6 है, 3 दूनी 6 प्लस 6 कम 6, 3/6 मतलब 1/2, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें RAB की तो इसको पलट दीजिए। तो RAB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, RAB की वैल्यू मिल जाएगी 2 ओम। ठीक है, अब 2 ओम मिल गई। अब 2 ओम और ये यहाँ 2 ओम लग गया, और 4.5 ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 ओम 4.5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो हम मान लेते हैं वो RT होगा, कितना हो जाएगा 2 + 4.5, R1 + R2 कितना हो जाएगा 6.5 ओम आ गया। अब हम परिपथ में प्रवाहित धारा आराम से निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, अतः परिपथ में
परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला ई दिया है और स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर हमने निकाल लिया, तो क्या लिखेंगे ई बराबर, सॉरी ई नहीं, क्या होता है आई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये पढ़ा है। अब यहाँ पे दो सेल हैं, तो देखिए बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को घटा देंगे, हम ई पता चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, और नीचे ये तो रहा RT जो हमने निकाला है, और R क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रतिरोध हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम कुछ मिला के क्या रख सकते हैं, देखिए क्या मान आ जाएगा, यहाँ मान आ जाएगा 8 माइनस 4 बटे RT कितना आया 6.5 प्लस स्मॉल r कितना है 0.5 है, और प्लस ये भी स्टडी क्रम में है तो कितना हो जाएगा 1.0 है, ठीक है। चलिए अब इसको सबको जोड़ लेते हैं, तो ऊपर हमें क्या मिला, ऊपर मिला 4, नीचे देखिए 6.5 और 0.5 7 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 7 प्लस 1 8 हो गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितना आया 1/2, यानी कि आई का मान कितना मिल गया 0.5 एम्पियर, क्लियर, क्योंकि एक आधा का मतलब 0.5 होता है। अब हमें परिपथ में प्रवाहित धारा तो मिल गई, तो फर्स्ट पॉइंट भी पता चल गया, इसलिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम निकालें तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब यही धारा ऐसे बहेगी, इस डायरेक्शन में बहेगी नहीं बहेगी, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो धारा ऐसे बहेगी, ठीक है, तो आई धारा यही बहेगी। अब ये इसमें जाएगी तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में अतः क्या लिखेंगे 4 ओम में प्रवाहित धारा बराबर कितना 0.5 एम्पियर, क्लियर 0.5 एम्पियर, ठीक। ये 4 ओम में धारा आ गई, हमें इनके सिरों पे भी धारा चाहिए, लेकिन इनके सिरों पे धारा निकालने के लिए हमें इनके सिरों का विभवांतर चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए व बी के बीच विभवांतर, ठीक है। तो VAB बराबर क्या होगा I इंटू आर, तो R की जगह क्या लेंगे RAB लेंगे, आप जानते हैं इन्हीं के प्रतिरोध चाहिए ना, तो I का मान है 1/2 रख देते हैं, RAB का मान कितना निकला था 2, दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो VAB का मान कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। अब जब 1 वोल्ट आ गया तो हमें 3 और 6 ओम दोनों में निकाल सकते हैं धारा। मान लो यहाँ पे धारा I यहाँ पे बढ़ गई I1 प्लस I2, क्या लिखेंगे, इसलिए 3 ओम में धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर, यानी कि VAB अपॉन आर का मतलब 3, यानी कि 1/3 एम्पियर, क्लियर, ये हो गई 3 ओम में धारा, ठीक है। 6 ओम में धारा I2 बराबर VAB बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 1/6 एम्पियर, क्लियर, ये हो गई 1/6 एम्पियर, क्लियर। तो ये किसमें तीनों प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा हमें पता चल गई। अब हमसे सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, चलिए नीचे लगा देते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, यहाँ क्या कह रहा है E2 सेल के सिरों की वोल्टता, तो सिंपल E2 सेल के सिरों की वोल्टता, ठीक है, क्या लगा लेंगे फॉर्मूला V बराबर E माइनस आई इंटू आर, पढ़ा होगा आपने, तो E2 की बात कर रहा था यहाँ E2 हो जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा। अब चूंकि धारा इससे निकल रही है तो इसलिए माइनस आया। अगर पूछता E1 के सिरों की वोल्टता, तो धारा इसमें निकल के इसमें जा रही है, मतलब ये आवेशित हो रहा है, तो ये माइनस चीजें क्या हो जाता प्लस हो जाता, यहाँ E1 और R1 हो जाता। अब देखिए E2 का मान कितना है 8, I का मान 0.5, स्मॉल R2 का मान 1.0। गौर से देखिए तो ये एक ही है, 1 से 0.5 को गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक ही तो रही, कुछ ना करिए पॉइंट आगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 0 वैसे भी कट जाएगा, तो क्या बचा 8 माइनस 0.5 कितना आ गया 7.5 वोल्ट। ये क्या आ गई E2 के सेलों की वोल्ट है, इसको V2 कह देते हैं, ठीक है। तो V2 का मान कितना आ गया 7.5 वोल्ट आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, हटाते हैं इसे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30 देखने जा रहे हैं हम लोग। कह रहा संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध A व B के बीच, ठीक है। सबसे पहले हमें A और B के बीच क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये 4 ओम का प्रतिरोध है। फिर कह रहा है कि तथा 3 ओम में तो 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर।
ये देखिए 10 एम्पियर की धारा जा रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, तो जो बढ़ रही है मान लीजिए जिसमें I1 जाएगी, क्या जाएगी I1, यहाँ जाएगी I2, आने के बाद यहाँ पे मिलेगी फिर इसमें चली जाएगी। मतलब इन दोनों को सॉल्व कर लें समांतर क्रम में, फिर ये एक प्रतिरोध लग जाएगा, वो श्रेणी में हो जाएगा इसके साथ, तो ये श्रेणी में हो जाएगा और हमें तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, मतलब I2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो धारा जा रही है वो यहाँ इसके बीच में जा रही है, अलग अलग धारा है। तो अगर हम यहाँ पॉइंट मान लें, या C मान लें, इसको D मान लें, CD के बीच में विभवांतर निकाल लें, तो वही विभवांतर इसमें धारा भेज रहा होगा। और अगर इनके बीच का हम क्या निकाल लेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे, तो जो इसमें धारा जा रही है, इसमें धारा जा रही है, पता चलेगा कौन कौन सी जा रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, यानी कि हम फर्स्ट पॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 2 ओम और 3 ओम, 2 ओम 3 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, जिनका ऐसे कहते हैं समांतर क्रम में है, अतः C व D के बीच, C व D के बीच तुल्य प्रतिरोध, C व D के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, 1/RCD इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, कितना आएगा 3 + 2/5, नहीं सॉरी 6, यानी कि 5/6, यानी कि अगर हम RCD की बात करें तो कितना हो जाएगा 6/5 ओम हो जाएगा। ये अब ये क्या मिल गया, हमें RCD का मिल गया। हमें तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, चूंकि क्या लेंगे, देखिए 7 ओम 6/5 ओम 4 ओम। भाई अब जो 6/5 यहाँ लग जाएगा बीच में, और ये सब में एक ही धारा जाएगी, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः ठीक है, अतः A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए बहुत आसानी से लगा लेंगे हम लोग। RAB बराबर 7 + 6/5 प्लस कितना 4, क्लियर। इसका एलसीएम हम कितना ले लें, 5 ले लें, 5 ले लिया। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ तो 7 है, 5 एलसीएम लिया, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, नीचे 5 आ जाएगा। यहाँ भी 5 से कर दे, यहाँ भी 5 से कर दें, तो हर बराबर हो गया, 5 लिख दिया। अब ऊपर कितना आ गया, 7 × 5 = 35 प्लस 6 खाली रहा, और 4 × 5 = 20, कितना आया भाई, तो 20 और 35 55 और 6 61/5, यानी कि RAB की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 61/5। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 5 × 1 = 5, 11 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, यानी कि RAB की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 12.2 ओम। ठीक, तो पहला आंसर आपका आ चुका है। अब क्या कह रहा था सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहा था कि 3 ओम में प्रवाहित धारा, तो सेकंड पॉइंट लगाते हैं। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, VCD निकालना पड़ेगा। तो VCD अगर हम देखें, यानी कि C व D के बीच विभवांतर VCD बराबर क्या हो जाएगा, I × RCD, ये हो जाएगा ना। और I हमको पता है 10 एम्पियर दे ही रखा है, तो चलिए निकालते हैं। 10 × RCD का मान कितना है, 6/5, 5 दूनी 10, तो VCD बराबर कितना आ गया, 6 दूनी 12 वोल्ट, क्लियर, 12 वोल्ट आ गया। अब जब 12 वोल्ट आ गया इसलिए सकते हैं, इसलिए 3 ओम में धारा कौन सी हमने भेजी, I2 भेजी, तो I2 बराबर 2 ओम में भेजते तो भाई I1 निकाल लेते। I2 बराबर VCD के बटे में I2 किस में जा रही है, 3 में जा रही, तो 3 लग देंगे नीचे। VCD का मान है 12, 3 चक्कू 12, तो I2 बराबर कितना आ गया, 4 एम्पियर, क्लियर। ये हो गई आपकी किसमें धारा हो गई, ये हो गई आपकी 3 ओम में प्रवाहित धारा। ये आंसर आपका आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 नोट कर लीजिएगा। अब हम लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, हटाते हैं इसे यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न परिपथ में 4 प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है, 1 2 3 4। ठीक,
कह रहा है ज्ञात कीजिए बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। सेकंड पॉइंट कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर, ठीक है, विभवांतर भी ज्ञात करना है हमें। और थर्ड पॉइंट में कह रहा है विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं, मतलब सब में हमें क्या बताना है, धारा बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं। यहां धारा गई, धारा बढ़ गई, यहाँ गई I1, यहाँ गई I2, क्लियर। अब I2 यहाँ पे आई, ठीक, और I1 यहाँ से होके यहाँ पे आई, और दोनों I1 के चली गई, क्लियर। निकालना क्या था, ए और बी के बीच हमें विभवांतर निकाला था, मतलब इनके बीच का विभवांतर हमें निकालना है, क्लियर। अब सब लोग एक चीज देखो आप लोग कि जब इसमें धारा जा रही तो वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी, मतलब ये तीन किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, क्लियर, श्रेणी क्रम में हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, ये श्रेणी क्रम में हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, तो इनको सबको जोड़ लें, फिर इसके साथ समांतर क्रम में हो जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम श्रेणी क्रम में हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर 4 + 6 + 2 इज इक्वल टू 12 ओम। ये R की वैल्यू आ गई, ठीक है, R की वैल्यू आ गई। अब ये जो 12 ओम निकला है, 6 4 10 2 12, ये इसके साथ भाई 12 ओम में जा रही है I1, 9 ओम में जा रही है I2, धाराएं बट रही हैं, तो 12 ओम और 9 ओम किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो लिख देते हैं 12 ओम, 9 ओम समांतर क्रम में है, अतः ए व बी के बीच, अतः ए व बी के बीच क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/RAB इज इक्वल टू 1/12 + 1/9। एलसीएम क्या मिल जाएगा, हमें एलसीएम आराम से मिल जाएगा। एक काम करते हैं, तिरछी गुणा कर लेते हैं, 9 एकम 9, 12 एकम 12, 12 नवा कितना होता है, 12 नवा होता है 108, क्लियर। सबसे अच्छा तिरछी गुणा कर लिया, नहीं तो हम हर बराबर कर लेते हैं, या तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 36 भी एलसीएम ले सकते थे हम इसका, भाई 12 3 36, 9 चौक 36, क्लियर। अब यहां से अगर हम देखें तो 12 और 9 कितना होगा, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, यहाँ जाएगा 21/108। क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 7 21, 3 3 9, 3 6 18। तो RAB बराबर कितना आ गया, RAB बराबर हो गया 36/7 ओम, ठीक है। ये हमें पहला पॉइंट मिल गया है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, चलिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें ये कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर बता दीजिए। तो धारा तो पता है, प्रतिरोध पता हो गया, विभवांतर पता होगा। ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर, V बराबर होता है I × R, तो V बराबर VAB क्या हो जाएगा, I × RAB। I तो हमें पता है कितनी आ रही, 2 एम्पियर आ रही है, तो लिख देते हैं 2। RAB का मान कितना आया, 36/7। तो यहां से अगर हम देखें 36 दूना 72/7 वोल्ट। ये हमें क्या मिल गया, ए व बी के बीच विभवांतर मिल गया विभवांतर। अब I1 और I2 धाराएं जा रही हैं, I1 का भी मान बताना है हमें और I2 का बताना है। अगर हम I1 का मान जान जाएंगे तो इसमें वही धारा जा रही होगी जो I1 है, सेम धारा जा रही होगी, और I2 में जो धारा जा रही होगी उसके वो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए तो हम निकालने जा रहे हैं अभी थर्ड पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, I1 का मान निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 ओम, 6 ओम व 2 ओम में धारा I1 बराबर
इनके बीच का विभवांतर क्या है भाई, I1 यहाँ जा रही है, I2 यहाँ जा रही है, इनके बीच का विभवांतर हमें पता है, तो हम क्या लगा लेंगे VAB बटे R की जगह पे हम रखेंगे 4, 6 और 2 का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो कितना आया है, 12 ओम आया है, तो कितना रख देंगे, 12 रख देंगे। VAB का मान है 72/7 गुणे में 12, 12 छंग 72, तो I1 का मान कितना आ गया, 6/7 एम्पियर। क्लियर, ये हमें आ गया I1 का मान, यानी कि 4, 6 और 2 ओम में धारा पता चल गई कितनी है, 6/7 एम्पियर। अब उसके बाद 9 ओम में धारा, 9 ओम में धारा I2 बराबर, देखिए I2 का मान भाई इनके बीच का विभवांतर तो सेम ही, क्योंकि ये आपस में समांतर क्रम में है, तो VAB बटे भाई 9 ओम में सिंगल, ये 9 ओम लगा हुआ तो नीचे 9 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 72/9 गुणे 7, मतलब 72/7 तो VAB का मान है और गुणे में 9 है, 9 8 72, तो I2 का मान कितना आ गया 8/7 एम्पियर। ठीक है, 8/7 एम्पियर, ये क्या आ गया हमारे पास, I2 आ गया। ठीक है, अतः 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम में धारा होगी 6/7 एम्पियर, 9 ओम में धारा होगी 8/7 एम्पियर। ठीक है, 8/7 एम्पियर। क्लियर, तो ये हमारे पास देखिए सारी धाराएं आ गई, 9 में धारा 6/7 एम्पियर और बाकी इसमें सब में धाराएं हमारे पास आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। कह रहा निम्न परिपथ में, ठीक है, निम्न परिपथ में धाराओं I1 तथा I2 की गणना कीजिए। I1 निकालना, I2 निकालना और I निकालना है। I निकालने के लिए हमें V तो पता है, R ही तो चाहिए। सबसे पहले क्या करें, हम इनके तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, I यहाँ पे गई, 2 भागों में बट रही है, फिर यहाँ से फिर यहाँ I मिलके वापस इसमें I आ रही है। इसका मतलब इनको सॉल्व करके हमें तुल्य प्रतिरोध मिलेगा, फिर वो इसके साथ किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, तो हमें I मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों तो समांतर क्रम में है, तो I1 I2 ज्ञात करने के लिए हमें इनके बीच का क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, A है और ये पॉइंट क्या है, B है। अब हम VAB निकाल के I1 I2 निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 ओम, 6 ओम किस क्रम में है, यहाँ धारा बढ़ रही है ना, समांतर क्रम में है, अतः A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या लगाएंगे हम लोग, R बराबर, अरे समांतर क्रम है ना, तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/2 + 1/6। ठीक है, एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा। 2 3 6 होता है, मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 कम 6 मतलब 1 ही रहेगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ से 1/RAB इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया 2/3, या RAB की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 3/2 ओम। अब इसका तुल्य प्रतिरोध यानी कि सिंगल एक प्रतिरोध यहाँ पे लग जाएगा 3/2 ओम का, वो इसके साथ किस क्रम में होगा, भाई उसमें I धारा जाएगी, I इसमें जाएगी, तो श्रेणी क्रम में होगा। तो क्या लिखेंगे, 3/2 ओम, 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध RT मान लेते हैं, RT बराबर R1 + R2 यानी कि 3/2 + 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 2/2 मतलब 5/2, यानी कि RT का मान कितना आ गया, 5/2 ओम। ये हमारे पास क्या क्या तुल्य प्रतिरोध आ गया। क्या ही कह रहा था, धारा यानी कि I1 और I2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम I का मान निकालेंगे, इसलिए परिपथ में फर्स्ट पॉइंट, परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है, V/R, R की जगह रखेंगे RT। V का मान हमें दे रखा है कितना, 5, RT का मान कितना है 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। आ गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक,
अब देखिए सेकंड पॉइंट के लिए हमें ए और बी के बीच का विभवांतर चाहिए। आप जानते हैं इनके बीच धारा कैसे निकलेगी, वरना ये मत कर दीजिएगा 2 रखिए आर का मान और वी का मान ये रखिए और I1 निकल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। यहाँ इसका ये विभवांतर परिपथ का है, ठीक, लेकिन वो धारा भेज रहा है तो अब ये जो श्रेणी क्रम में लग गए, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला, इनके बीच का अलग अलग विभवांतर हो जाएगा, तो वो निकालना पड़ेगा हमें। क्या लिखेंगे, ए व बी के बीच विभवांतर, ठीक है, ए व बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, वी ए बी बराबर, तो आई तो सेम जा रही है, आई इंटू आर ए बी, यही तो रखेंगे ओम के नियम से। तो वी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, वी ए बी बराबर हो जाएगा आई का मान कितना जा रही, आई ए बी निकाला 2, आर ए बी कितना है यहाँ आया 3/2, 2 तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। अब हम आराम से सेकंड पॉइंट ही तो निकाल रहे थे, तो अब निकाल सकते हैं, इसलिए I1 बराबर वी ए बी, वी अपॉन आर होता है ना, तो क्या हो जाएगा वी ए बी अपॉन 2, I1 इसमें जा रही है, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर, तथा I2 का मान वी ए बी बटे में 3 ही तो आगा, तो वी ए बी का मान कितना है 3 है, और इसका मान कितना है I2 का मान, कुछ गड़बड़ है, हाँ I2 का मान ये नहीं आएगा, I2 का मान आएगा 6, ठीक है, I2 का मान आएगा 6, तो यहाँ आएगा 6, 3 2 6, 1/2 यानी कि आधा, यानी कि 0.5 एम्पियर। आई की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 33 से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।